हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं गोली और आपके लिए इंडियन प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चंस की नेक्स्ट सीरीज लेके आई हूँ। आपको पता है ये क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपके हरियाणा के एग्जाम्स के नहीं, आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की कर रहे हैं, सीएचएसएल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले की तरह सबको 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा बस आंसर सोचने के लिए। ओके, उतने में आप अपना आंसर सोच सकते हैं और एंड में सभी को स्कोर टाइप करके जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बताइए पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? फर्स्ट का आंसर ABC या डी? चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। आपको पता होना चाहिए सारे के रोग कौन सी कमी से होते हैं। ओके, बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के। जल्दी ही पहले ये कर लेते हैं, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ये क्वेश्चन तो पेपरों में कई बार ही पूछा गया है, तो इसका आंसर तो सभी को पता भी होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? क्या होगा इसका आंसर? पुष्कर। ओके, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर। पुष्कर जो कि राजस्थान में एक जगह है पुष्कर, वहां पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, यानी कि एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर में बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुए थे? बताइए जल्दी से। चलिए आप आंसर सोचिए, तब तक मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो नोबेल पुरस्कार थे ना, वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू हुए थे। और अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और इसका आंसर क्या होगा? 1901। सन 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे। अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही शुरू हुए थे, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो नासिक किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ का आंसर है, जल्दी दीजिए, टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? नासिक किस नदी के किनारे बसा है? गोदावरी। ओके, नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा है, सबका पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप मुख्यतः किस खेल से संबंधित है? बताइए जल्दी से, 5 सेकंड का टाइम है। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? टेनिस। जो डेविस कप है वो टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य कब हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खासकर समझौते जो भारत और चीन के मध्य हुए या किसी के देश के साथ भी हुए हो, पाकिस्तान, चीन, आसपास के देशों के साथ। तो पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य कब हुआ था? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा 1954। भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, पंचशील समझौता किस दो देशों के मध्य हुआ? तो भारत और चीन के मध्य हुआ। ओके, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पेपर में घुमा के भी पूछा जा सकता है, इसलिए रटा मत कीजिए। उस क्वेश्चन का एक एक पॉइंट पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है इनमें से? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा मणिपुर। लाई हरोबा मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। अगर किसी को लग रहा हो मैं आंसर फास्ट दे रही हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके भी ऑप्शंस देख सकते हैं। ओके, जिनको बच्चों को आता है, इससे उनका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आप अपना एनालिसिस भी इजीली कर पाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए। इसका आंसर अब आपको पता है, एग्जाम्स में सिर्फ सन ही नहीं डेट भी पूछी जाने लगी है, तो इसलिए मैंने डेट वाइज डाला है। तो भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से कब शुरू हुआ? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप इस तरह भी डाल सकते हैं, डेट पीछे 4-2 है तो 4 दूनी 8 है। ओके, तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित हुए? अब आपको पता है जो भी चीज़ प्रथम होती है वो वर्ल्ड में हो, इंडिया में हो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित हुए थे? 9th का आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा मई 1951 में। प्रथम एशियाई खेल मई 1951 में आयोजित हुए थे और दिल्ली में आयोजित हुए थे, नई दिल्ली में। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो नई दिल्ली में आयोजित हुए थे।
51 में। सन के साथ साथ जगह भी याद रखनी है क्योंकि भारत में ही हुए थे। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन हैं? तो इन्होंने एक ही पारी में 10 विकेट लिए थे, तो कौन से भारतीय हैं वो इनमें से? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ऐसे भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने एक पारी में 10 विकेट लिए थे सभी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन आई थिंक 2016 या 17 के सीपीओ के पेपर में पूछा गया था। जो दिल्ली पुलिस के पेपर होते हैं ना सीपीओ, उसमें पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्लीमेंट एटली। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए थे? तो अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो खासकर जो बड़े बड़े पुरस्कार हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कब शुरू हुए थे, उनकी पुरस्कार राशि कितनी होती है। तो अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए थे? सन 1961। सन 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए थे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले भारतीय कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले भारतीय कौन थे इनमें से? बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, याद रखना है। उसके अलावा मैग्सेसे पुरस्कार रवीश कुमार को भी मिल चुका है, अरविंद केजरीवाल को भी मिल चुका है। और मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे बोला जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को बोला जाता है। ये फिलीपींस की सरकार देती है। ओके, फिलीपींस, जहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी है। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है इनमें से? बताइए जल्दी से। 14 का आंसर। तो इसका आंसर होगा भूटान। भूटान ऐसा पहला देश है जिसने तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध पहले भी लगाए गए हैं, लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंध जो लगाया गया है ना, वो भूटान ने लगाया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी इनमें से? बताइए जल्दी से। 15 का आंसर क्या होगा? 5 सेकेंड बस कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? मुंबई। जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी वो सबसे पहले मुंबई में हुई थी। ऑप्शन में महाराष्ट्र भी आ सकता है, आपको पता है मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तो जो भी ऑप्शन में आए लगा देना। और कब हुई थी? 1875 में। ओके, सन भी याद रखना है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? अब देखिए, एक तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन याद हो गया कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब ये मनाया किसकी याद में जाता है? तो किसकी याद में मनाया जाता है, ये इसका आंसर आपको देना है। बताइए किसकी याद में मनाया जाता है? 16 का आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। शिक्षा दिवस मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो जो हार्ट बीट होती है उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है इनमें से? बताइए जल्दी से। बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? पोटेशियम। पोटेशियम जिसका सिंबल होता है के, ये हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ओके, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? ये जितनी भी जो पहले बुक्स लिखी गई हैं, हिस्टोरिकल बुक्स भी हैं और स्वतंत्रता के टाइम की बुक्स हैं जो महान ऑथर्स ने लिखी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्द ही मैं आपके लिए एक इतिहास की जो बुक्स है ना उन पर पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि वो तो बार बार में पेपर में पूछी जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो संविधान में पहला संशोधन, सबसे पहले जो संशोधन हुआ था संविधान बनने के बाद, वो कब हुआ था? कौन से सन में हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा?
इनमें से क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? 1951। अब देखिए 1950 में तो जो संविधान है वो लागू ही हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और अगले ही साल 1951 में संशोधन हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर सबसे पहले किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने हमला किया था? अब आपको पता है कई साल जो बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, तो उनमें से किसने सबसे पहले हमला किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था सबसे पहले। ओके, और ये कब किया था ये भी पता होना चाहिए, 712 ईस्वी में किया था। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? तो सीमांत गांधी इनमें से किसको कहा जाता है? बताइए जल्दी से, आंसर दीजिए, 5 सेकंड टाइम आप होता है। इसका आंसर क्या होगा? अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इनमें से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अब इसका आंसर तो सभी को पता ही होना चाहिए, क्वेश्चन इजी है और पेपर में एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। लेकिन अगर पूछा जाए सब विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप कौन सा है? ओके, नदी द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप? तो आंसर आएगा माजुली द्वीप, जो कि भारत में है। ओके, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड और नदी निर्मित द्वीप, ओके, तो माजुली द्वीप जो कहाँ है? भारत में ही है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, ग्रीनलैंड तो ब्रिटेन साइड है। कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन को कौन विदेशी आक्रमणकारी ले गया था? तो कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन को कौन विदेशी आक्रमणकारी ले गया था? बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? नादिर शाह। कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन को नादिर शाह ले गया था जब उसने आक्रमण किया था, दोनों को ही। अभी तो कोहिनूर हीरा आपको पता होगा, उसके बाद फिर ब्रिटेन की महारानी के क्राउन में डाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बताइए जल्दी से। तो 24 का आंसर क्या होगा? कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए ये बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जो दामोदर नदी है उसे कहाँ का शोक कहा जाता है? ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी का बताइए मुझे कहाँ का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? अब पिछली वीडियो में आंसर दिया था मैंने कि कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया किसने था, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। किसने पिछली वीडियो ध्यान से देखी है, देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ पर? और इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है और पेपर में किसी ना किसी पेपर में, साल में एक पेपर में पूछ ही लिया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान से अलग होकर कब हुआ? एक तो यहाँ से ये पॉइंट निकल रहा है कि बांग्लादेश का निर्माण किस देश से अलग होकर हुआ था? तो इसका निर्माण किससे अलग होकर हुआ था? पाकिस्तान से अलग होकर हुआ था। जब ये पाकिस्तान बना, बंटवारा हुआ भारत से, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही था, पाकिस्तान ही था। लेकिन बाद में ये पाकिस्तान से अलग होकर अलग देश बना था। तो ये कब बना था, कौन से सन में? तो इसका आंसर क्या होगा? 1971। सन 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अब मैंने इसका आंसर आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। आपको ये बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि जो कांग्रेस का 1929 में अधिवेशन हुआ, वो ऐतिहासिक अधिवेशन क्यों माना जाता है, उसका रीज़न क्या है? ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ये बात मैंने आपको बताई थी जब पिछली इंडियन प्रीवियस ईयर क्विज डाली थी। तो जिसने वीडियो ध्यान से देखी वो इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है मुझे कि वो अधिवेशन ऐतिहासिक क्यों माना जाता है, क्या हुआ था 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम कब भारत विभाजन की मांग की? तो मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम कब भारत विभाजन की मांग की थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा?
5 सेकंड है बस, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ही। तो इसका आंसर होगा 1940। सन 1940 में सबसे पहले मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी, यानी कि जो अलग देश मांगा था इन्होंने, पाकिस्तान, वो उन्होंने सबसे पहले 1940 में ही अपनी मांग रखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो बताइए, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? इनमें से जितनी भी ऐतिहासिक पत्रिकाएं हैं उनका प्रकाशन किसने किया, याद होना चाहिए सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जल्दी पर्टिकुलर टॉपिक्स पर भी स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्योंकि थ्योरी की फॉर्म में याद नहीं रहती हैं चीज़ें। ओके, पेपर में ऑप्शंस देख के वैसे ही दिमाग घूम जाता है, तो क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे टॉपिक वाइज। तो इसका आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का है। विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से कब बना? अब देखिए, यहाँ से आपका एक पॉइंट क्लियर सबसे पहले तो ये हो रहा है कि जो विधवा पुनर्विवाह कानून बना था ना, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया था। ओके, किसके प्रयास से बनाया गया था विधवा पुनर्विवाह कानून? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बना था। अब ये बना कब था, इसका आंसर आपको देना है। तो कब बना था ये? 1856 में। सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, ठीक उससे 1 साल पहले बना था विधवा पुनर्विवाह कानून। आप इस तरह याद रख सकते हैं, इसको रिलेट करके, चीजों को रिलेट करना सीखिए। ओके, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में क्राउन शासन की घोषणा हुई? अब देखिए, आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद उस क्रांति को बुरी तरह दबा दिया गया था। फिर 1858 में ब्रिटिश की महारानी आई थी, क्राउन शासन की घोषणा हुई थी। तो वो कौन से दरबार में हुई थी, कहाँ दरबार आयोजित हुआ था ये? तो इलाहाबाद में हुआ था ये दरबार आयोजित। ओके, जहाँ क्राउन शासन की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? अब आपको पता है, सर्वप्रथम जो भी सबसे पहले हुआ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सहायक संधि किस शासक ने की थी सबसे पहले? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम के साथ सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? आपको पता है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो सरोजिनी नायडू थी। आपको पता है एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थे। लेकिन पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए ना, तो सरोजिनी नायडू आंसर आएगा। ओके, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है इनमें से? बताइए जल्दी से। आपको पता है जहाँ की नृत्य शैली जो इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जो 6-7 राज्यों की है, वो जरूर पूछी जाती है पेपर में। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है नृत्य शैली? तो इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश की है। आपको कुछ और इंपॉर्टेंट नृत्य शैलियाँ बता देती हूँ मैं साथ साथ। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो शैली है वो है कथक। ओके, उत्तर प्रदेश में कथक शैली लोकप्रिय है, जो नृत्य शैली है। उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी नृत्य शैली लोकप्रिय है? भरतनाट्यम। ओके, तमिलनाडु में भरतनाट्यम लोकप्रिय है। ओके, उसके बाद आता है केरल। अब केरल का मैंने आगे क्वेश्चन डाला है, उस पर आपको आंसर देना आगे चल के, तो ये मैं नहीं बता रही हूँ। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो बताइए, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? क्या होगा इसका आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, रेलवे के एग्जाम्स में पता नहीं कितनी ही बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? दामोदर। भारत में सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहाँ पर निर्मित हुई थी? दामोदर नदी पर। आपको पता है जो भी सबसे पहले हुआ वो इंपॉर्टेंट होता है, तो ये परियोजना याद रखनी है आपको। दामोदर नदी पर हुई थी सबसे पहले। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम महिला अध्यक्ष मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी बता चुकी हूँ, लेकिन प्रथम अध्यक्ष कौन थे सबसे पहले जो बने थे? तो कौन थे वो?
व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ओके, इसी वीडियो में आपको प्रथम अध्यक्ष भी पता चल गया, महिला अध्यक्ष भी पता चल गया और भारतीय महिला अध्यक्ष भी पता चल गया। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? तो बताइए, मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी, किस सन में शुरू हुई थी, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? 1995। सन 1995 में मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, प्रीवियस ईयर के हैं सारे, तो ऑब्वियस इंपॉर्टेंट ही है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है? अब सबसे पहले तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान का नाम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम है आमार सोनार बांग्ला। ओके, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम आमार सोनार बांग्ला। ओके, अब ये लिखा किसने है? तो इसका आंसर क्या होगा ये बताना है आपको, बताइए जल्दी से। किसने लिखा है आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्र है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पेपर में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? किसी भी होम्योपैथी के क्लिनिक पे आप गए होंगे तो वहां पर आपको आपने कभी पढ़ा होगा तो लिखा हुआ भी होता है, बताइए जल्दी से। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? सैमुअल हैनीमैन। ओके, होम्योपैथी के संस्थापक थे सैमुअल हैनीमैन। नाम याद रखना है इसका, आपको ऐसे करके याद रख लीजिए, हनीमैन, होम्योपैथी हैनीमैन। ओके, इस तरीके से याद भी हो जाएगा। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? अब आपको पता है कुछ फेमस वाद्य यंत्र जो बजाते थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस, तो पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर क्या है? बांसुरी। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया थे जो वो बांसुरी बजाते थे। ओके, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अब ये तो सबको पता है कि सांची का स्तूप है कहाँ। ओके, लेकिन उसका निर्माण किसने करवाया था ये बताइए अब जल्दी से, बताइए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। आपको पता है बौद्ध धर्म को मानने लगे थे, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था अशोक ने। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? अब आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। अब इसको बनाती कौन सी नदी है बताइए जल्दी से। और सुंदरवन डेल्टा है कहाँ? चलिए मुझे बताइए, किस किस को पता है सुंदरवन डेल्टा है कहाँ? ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है और पता नहीं कितने पेपर में पूछा गया है। तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ है जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसका आंसर क्या होगा? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है सुंदरवन डेल्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? अब ये साइंस का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, अगर किसी ने पहले के भी एग्जाम्स दिए हैं रेलवे, CHSL, CGL वगैरह के और हरियाणा के भी, तो ये क्वेश्चन उनको पता ही होगा कितनी बार पेपर में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 746 वाट। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? यानी कि जो कृत्रिम रेशा है ना, जो मानव ने बनाया है, ओके, आर्टिफिशियल रेशा, इनमें से कौन सा है सबसे पहले जो बनाया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर या रेशम? सबसे पहले क्या बनाया था जो कृत्रिम रूप से बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? नायलॉन। ओके, सबसे पहले कौन सा रेशा बनाया गया था मानव द्वारा? नायलॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है जो भी प्रथम हो वो इंपॉर्टेंट ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक और जो ध्वनि करने वाला इंसान होता है उसके बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? जैसे कि आप खड़े हो पहाड़ियों के बीच में, आपको पता है जब आप चिल्लाते हो तो आवाज वापस आती है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूँ, प्रतिध्वनि यानी कि इको बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, तो सुनने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए परावर्तक के बीच और प्रतिध्वनि करने के वाले के बीच, सुनने वाले के बीच? बताइए इसका आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? आई होप आंसर सबने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर होगा 17 मीटर। 17 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए परावर्तक और प्रतिध्वनि सुनने वाले के बीच। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक कौन से रंग में होता है? तो बताइए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक कौन से रंग में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है विबग्योर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? बैंगनी।
ओके, जो बैंगनी रंग होता है ना उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लेकिन सबसे कम किसका होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब आपको पता है सूरज जब उगता है तो भी लाल दिखाई देता है और जब अस्त होता है तब भी लाल दिखाई देता है। तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन भी यही होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन है ना सबसे कम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो बताइए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था और ये भारत में किसी ने पहला नोबेल पुरस्कार जीता था। गीतांजलि के लिए मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार। ओके, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? अब बताइए जल्दी से। वैसे कुछ बच्चे समझ ही गए होंगे जो वीडियो ध्यान से देख रहे हैं। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका आंसर क्या है? केरल। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का लोक नृत्य है। एक और नृत्य है जो केरल का ही है, वो और मैं आपको बता देती हूँ, इस कथकली। ओके, मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों ही राज्य है, जो दोनों ही लोक नृत्य है वो केरल के है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। मोहिनी अट्टम मोहिनी लड़की का नाम होता है, कथकली ओके कली, इसमें भी कुछ स्त्रीलिंग की फीलिंग आ रही है, तो ये दोनों ही कहाँ के हैं? केरल के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? अब आपको पता है कभी कोई भाषा चेंज करके कभी कोई भाषा चेंज करके पेपर में अक्सर पूछ ही लिया जाता है कि संविधान की अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है इनमें से। तो बताइए कौन सी शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? अंग्रेजी। ओके, जो अंग्रेजी भाषा है वो वर्णित नहीं है संविधान की 8वीं अनुसूची में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। जो गोताखोर होते हैं पानी के अंदर जाते हैं, वो पानी के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण लेकर जाते हैं? जो गैस सिलेंडर में भरकर लेके जाते हैं, कौन सी 2 गैसों का मिश्रण होता है वो? बताइए जल्दी से। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हीलियम या ऑक्सीजन ऑर्गन? क्या लेके जाते हैं हम ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेके जाते हैं गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर खत्म होता है। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। चलिए सभी स्टूडेंट्स देखिए ईमानदारी से अपना स्कोर टाइप किया कीजिए, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। ओके, अपने खुद के साथ बेईमानी करनी होती है, ये तो अपना स्कोर ईमानदारी से टाइप किया कीजिए। ओके, और अगर कोई और क्वेरी हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी आप स्टडी रिलेटेड पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, और अगर कोई सुझाव हो कोई सलाह हो, आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई चेंज कराना हो वीडियो में, आप मुझे बता सकते हो। मैं आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग वीडियो में चेंज भी कर दूंगी। ओके, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आपको, तो बेल आइकन जरूर दबा लेना। ओके, और जिसको हरियाणा जीके के और एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर क्विज देखनी है ना, तो मैंने एनिमल हस्बेंड्री और हरियाणा जीके के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हैं, उनको भी जरूर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।